जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने अध्याय 9 कंप्लीट कर लिया था और हमने अध्याय 9 के बारे में जाना था, भगवान की भक्ति के बारे में। अध्याय 9 से लेकर अध्याय 12 भक्ति योग की चर्चा करते हैं और ये सेंट्रल पार्ट है गीता का, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच भूये एवं महाबाहो शृणु मे परम वचः यतत्यशे प्रीमाण्यम रक्षामि हितकाम्यय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, ये जो चार अध्याय है ना, इसमें भगवान अपने ऑपुलेंस के बारे में बताते हैं, यानी भगवान का ऐश्वर्य क्या है। तो ये जो ज्ञान है ना, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने के बाद अर्जुन, तुझे कुछ और जानने की नीड नहीं है। तो दोस्तों, हम भी देखते हैं कि ये ज्ञान कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक। न मे विदु सुरगणा प्रबंब नामर्ष्य है अहमार्दि दिए देवाणम महर्षिणा च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो मेरी जो उत्पत्ति ना, यानी जो मेरा जो स्वरूप है ना, उसको ना तो देवतागण जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं। तो कौन लोग जानते हैं? जो मेरे अनन्य भक्त है, यानी जो मेरे शुद्ध भक्त है, वो ही मेरे स्वरूप को जानते हैं। तो भगवान ने ये वाली लाइन में साफ साफ मेंशन करा है कि जो देवतागण है और जो महर्षिगण है, वो मेरे उत्पन्न को नहीं जानते। यानी मैं कैसे। अगला श्लोक। यो मम जनामदम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ा स मृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मैं मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी भगवान ने बताया कि जो इंसान मेरे स्वरूप को जानता है ना, जो इंसान मुझको जानता है, सिर्फ वही इंसान पाप से मुक्त है और मोह रहित है। अगला श्लोक। बुद्धि ज्ञान समूहम क्षमा सत्य दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च म भवेव च अहिंसा समता तुष्टितपो दानम यश यशः भवन्ति भावा भूतानम मत एवि प्रत्यविक्तः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, समाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मान निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ध्यान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इस श्लोक में भगवान एक बात की पुष्टि करते हैं कि जैसे मान लो आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया, तो इससे आपको अहंकार आ जाता है। तो भगवान यूँ कहना चाह रहे हैं कि तेरे के मतलब तुम्हारे अंदर कुछ भी क्वालिटीज़ है ना, वो कहाँ से आई है? वो मुझसे आई है। यानी कभी कभी आपको क्षमा भाव जैसा फील होता है, आपके जीवन में सुख दुख आता है, आपको डर लगता है, आपको डाउट होता है, तो वो सब कौन ला रहा है? वो सब मैं ला रहा हूँ। यानी आपके अंदर जो वो गुण है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कभी भी इस चीज़ का घमंड मत करो कि ये क्वालिटी मुझ में है। हमेशा ये बोध रखो कि यार ये मेरे अंदर जो क्वालिटी है ना, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुझ में आई है। चाहे वो बुरी क्वालिटी हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो। अच्छी क्वालिटी होती है तो हम यूँ कह देते हैं कि यार ये मुझ में है, लेकिन जब कोई बुरी क्वालिटी होती है तो हम यूँ कहते हैं अरे यार ये मुझ में क्यों है। तो दोनों जगह भगवान प्रेजेंट है, चाहे आप में भय है, चाहे आप में अभय है। ये जो क्वालिटी आप में आई है ना, ये भगवान द्वारा आई है आपके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक। महर्षि सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा म भार्गव मांस जाता येषा लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज
तथा मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यानी भगवान ने साफ साफ बोला है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो कहाँ से आए, वो मनु से आए। और ये जो सारे जो मनु हैं और जो सप्त ऋषिगण हैं वो कहाँ से आए, वो मुझसे आए। यानी उनका जो सोर्स है वो मैं हूँ, उनका जो परम पिता है वो मैं हूँ। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो जीव है, सारे के सारे जो वो इंसान है, वो सब कहाँ से आए। अगला श्लोक, इतम विभूति योगम च ममम य व्यक्ति तत्व सो विकल्पलेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्रित है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी जो भगवान को जानता है, यानी जो भगवान के स्वरूप को जानता है, उनके ऑपुलेंस को जानता है, उनके ऐश्वर्य को जानता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। यानी वही इंसान भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर होता है और इस चीज़ में तनिक भी संदेह नहीं है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने ये देखा था, भगवान कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप को जानता है उसके जीवन में मोह नहीं रहता और वो सारे पापों से मुक्त होता है। उसकी पुष्टि भगवान ने इस श्लोक में कर दी है और साफ साफ लिखा है कि जो मेरे ऐश्वर्य को, मेरे ऑपुलेंस को, मेरे ज्ञान को जानता है ना, वो मेरी भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है। अहम सर्वस्य प्रभतो मतम सर्व प्रवर्तते इति मत्वता भजन्ते माम बुधा भाव संवर्तिता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अगला श्लोक, मश्चिंता मत प्रतप्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत्र मा नित्यम तृष्यन्ति च रमचन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को मेरा ज्ञान प्रदान करते रहते हैं और मेरे विषय में बातें करते हैं। ऐसा करने से उन्हें परम संतोष तथा आनंद का अनुभव मिलता है। अब यानी जो भगवान के जो ट्रू भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान के ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं पूरी दुनिया में और ऐसा करने से उनको बहुत ही संतोष, बहुत ही आनंद का अनुभव मिलता है। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। यानी इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके विचार भगवान में वास करते हैं और वो पूरी जिंदगी, होल लाइफ भगवान का ज्ञान आदान प्रदान करते हैं पूरे वर्ल्ड में और उनसे उनको बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो हमने इस श्लोक में जाना कि भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि आपको जो अनुभव प्राप्त होता है, जो मेरे जो शुद्ध भक्त है उनको मेरे ज्ञान का जब वो ट्रांसफ़र करते हैं, आदान प्रदान कर, जब वो कथा करते हैं, तो ऐसा करने से उनको बहुत ही आनंद और उनको बहुत शांति मिलती है और उनको बहुत संतोष मिलता है। अगला श्लोक, तेसा सत्ययुक्तानां भजता पूर्तिकर्वं ददामि बुद्धि योगम तयेन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब भगवान तक पहुँचने का एक और तरीका है। भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, है ना, उनको मैं अपना ज्ञान प्रदान करता हूँ। ठीक है, यानी भगवान की नॉलेज किसको मिलेगी? जो भगवान की प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से भक्ति करेगा और इसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन में हमने भगवान की भक्ति के बारे में थोड़ा और जाना, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना। भगवान ने ये बताया कि जो सारे मनु हैं और जो सप्त ऋषिगण हैं वो मुझसे ही आए, और हमने ये भी जाना कि भगवान यूँ कहते हैं कि जो मेरे जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा मेरे ज्ञान की चर्चा करते हैं और मेरे ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और उससे उनको बहुत ही संतोष और आनंद मिलता है। और जो मेरे जो अनन्य भक्त है, यदि कोई इंसान मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है ना, वो मुझ तक आ सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।